श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने पीएम मोदी के फैसले पर किया उपहास, कहा झुकी सरकार जीते किसान। 3 कृषि कानून को वापस लेने के फैसले पर उपहास करते हुए राज्य के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने कहा कि आज नए सूर्य का उदय हुआ है, अंधेरा हटा और उजाला खुलकर सामने आया है। देश के किसानों के लिए यह शुभ समाचार है। आखिरकार पीएम ने जनता की ताकत को पहचान लिया। सरकार किसानों के लंबे विरोध के आगे झुक गई। शुक्रवार को नए कृषि कानून को रद्द करने के पीएम के फैसले के बाद श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना खेतों में जाकर किसानों के साथ धान काटा। उन्होंने कहा कि सिंगूर में वाम मोर्चा की सरकार ने भी किसानों के साथ अन्याय किया था, उनकी जबरन भूमि अधिग्रहण किया था। परिणाम स्वरूप ममता बनर्जी ने किसानों के हित के लिए आंदोलन शुरू किया और जनता ने वाम मोर्चा सरकार के मुंह पर तमाचा जड़ा। उनका 34 वर्षों का शासनकाल ध्वस्त हो गया। वैसे ही सत्ता के नशे में चूर पीएम मोदी ने किसानों पर जबरन कृषि कानून का फैसला थोप दिया। फलस्वरूप किसानों के आंदोलन के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। मन्ना ने किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य कैसे मिलेगी, इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने फसल की कीमत कैसे तय होगी, इसको लेकर भी खुलकर कुछ नहीं कहा। फसल की कीमत के विषय में भी कुछ कहने से कतराया। अब फसल की कीमत तय करना पूंजीपतियों के हाथ में नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके लिए लंबे समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम आज अपने संबोधन में कहा, नवंबर के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने यह कानून किसानों के फायदे के लिए लाया था, खास तौर पर इससे छोटे किसानों का बहुत फायदा होता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे इस बात को बहुत प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, जबकि कृषि अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। যে কৃষি আইন বাতিল করার যে ঘোষণা করেছে, এটা আমার মনে হয়েছে যে অহংকারের পতন ঘটল। যেমনটি বামফ্রন্ট সরকার সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ করে তাদের পতন হয়েছিল, ঠিক এটাও সেরকম পতন হলো। তবে যতক্ষণ না তারা আইন প্রত্যাহার করছে ততক্ষণ এদের বিশ্বাস করা যায় না। তবে মার্কেট প্রাইস নিয়ে তারা কিছু বলছে না, যে মার্কেট প্রাইসটা কৃষকের হাতে থাকবে, সরকারের হাতে থাকবে, পুঁজিপতিদের হাতে থাকবে না, সেটা নিয়ে কিন্তু তারা এখনো কিন্তু উচ্চবাচ্চা করেনি। তাই সেক্ষেত্রে যে আইন প্রত্যাহারের কথা বলছে, যতক্ষণ না তারা করছে ততক্ষণ বিশ্বাস করা যায় না। আর এটা শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে জনগণই হচ্ছে শক্তি।